दोस्तों आज हम यार्ड का लेआउट प्लान देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 11, 12, 13 2 किलोमीटर का ये यार्ड है। इसमें 11 टू 12 जो 1000 होता है वो हमें कितना मिला है, और 12 टू 13 इसको हम स्केमेटिक डायग्राम कहते हैं कि जो अंदर की डिटेल है उसको यहाँ पे ओवरव्यू दिखाया गया है। ये जो नीचे देख रहे हैं ये आपको टेंशन लेंथ है, ऊपर UIL लिखा हुआ है, मतलब इन अनइंसुलेटेड ओवरलैपर जो बीच में चैनल दिया गया है वो अनइंसुलेटेड का चैनल है। एंटी क्रीप का वहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ACC फॉर मेन लाइन। उसमें एक साइड में दिया गया कि जो लेंथ लिखा हुआ है इसके लेफ़्ट साइड में कितना है, राइट साइड में कितना है, और जो हमारा स्टेशन है उसमें एक लूप लाइन है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, और नीचे की साइड भी पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, और एक मेन लाइन है। यहाँ पे SP दिया हुआ है। SP मतलब सेक्शनिंग पोस्ट। हम इनको आगे डिटेल में भी जानेंगे कि क्या क्या है। इधर हमारा आइसोलेटर दिया हुआ है, ये IOL है, अनइंसुलेटेड ओवरलैप और इंसुलेटेड ओवरलैप। बेसिकली अनइंसुलेटेड और इंसुलेटेड ओवरलैप अलग अलग होते हैं, जो हम अंदर जानेंगे कि IOL का यूज़ होता है, UIL कहाँ होता है। तो ये हमारी एक टेंशन लेंथ थी 747 जो पीछे से आ रही थी, वायर नंबर 9 था ये, और इसमें लोकेशन लिखा हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ। इसके साइड में इसमें FTA है, इसका मतलब उस साइड में हमारा बैलेंस वेट है, बैलेंस वेट एंकर। और जहाँ पे हमारी टेंशन लेंथ 750 से कम होगी वहाँ पे क्या होगा, एक तो एंटी क्रीप बीच में सेंटर में नहीं आएगा, दूसरा क्या होगा, एक साइड में BW आएगा बैलेंस वेट एंकर, और एक साइड में FT आएगा फिक्स टर्मिनेशन। और इस ये हमारा 155 kg विंड प्रेशर पे है, तो हम यहाँ पे 67.5 स्पैन यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्लैक में ऊपर जो आपको जो भी दिख रहा है वो हमारा साइट सर्वे है। साइट पे हमें सिग्नल मिला, HT LT वायर मिला, कलवर्ट मिला, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7.10। यहाँ से इस वायर से हमारा ये मास्ट दूर है, जो रेड कलर में है वो मास्ट है, और ये इधर एक कलवर्ट है, नाला। ये हमें मिनिमम 10 मीटर चाहिए होता है, लेकिन किसी रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, तो वहाँ हमें उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। और ये यहाँ पे एक PTF ही है, न्यूट्रल सेक्शन जिसको बोलते हैं। आगे इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे हमने एक 54 स्पैन लगाया, और ये हमारा जो बना हुआ है UIL अनइंसुलेटेड ओवरलैप। दोनों साइड इसमें इसमें भी हमारा टेंशन लेंथ कम है, एक साइड में FTA दिया हुआ है, तो इसका मतलब हाफ टेंशन लेंथ है। और हाफ टेंशन लेंथ हम जहाँ पे हम PTF ही देते हैं वहाँ पे हम हाफ टेंशन 750 से कम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो हमारा PTF होता है इसका यूज़ होता है मतलब फेस को अलग करने के लिए। और यहाँ पे हमारा होम सिग्नल है। होम सिग्नल के बाद में जो भी उसके फ्रंट में मास्ट होंगे वो एक तो मिनिमम 30 मीटर दूर होना चाहिए फ्रंट में, और बैक में हमारा होना चाहिए मिनिमम 10 मीटर। और जो भी इसके सामने जो मास्ट होंगे उनका हम इम्प्लांटेशन बढ़ा देंगे। इम्प्लांटेशन होता है हमारा सेंटर ऑफ ट्रैक से मास्ट का फेस, तो इसको हम स्टार्टिंग रखेंगे 4.02। ये हमें ये देखना पड़ता है कि सिग्नल कौन सा है, कि होम सिग्नल है, डिस्टेंस सिग्नल है, या कौन सा सिग्नल है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका इम्प्लांटेशन कितना रखना है। और हमारे सिग्नल का इम्प्लांटेशन कितना है, वो आउटसाइड कर्व में है, इनसाइड कर्व में है, वो हम देखते हैं। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंटी क्रीप बना हुआ है, मतलब जो ये टेंशन लेंथ थी 792, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 12 के 1 पे ख़त्म हो रहा है। मतलब दूसरा इसका बैलेंस वेट है वो, यहाँ पे देखोगे हमने 750 से ज़्यादा यूज़ किया, तो मतलब दोनों साइड हमारा BWA आएगा।
और यहाँ पे हम लिखते हैं टू लोकेशन, मतलब कहाँ ख़त्म है और उसका चेनेज क्या है। चेनेज मतलब किलोमीटर से कितना दूर, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये बना हमारा सेंटर पॉइंट, सेंटर। तो इसमें एंटी-ग्रीव एंकर है और इसमें दोनों साइडों में लेंथ दी हुई है कि हमारी लेफ़्ट साइड में लेंथ कितना है, राइट साइड में कितना है। और हमारी मैक्सिमम जो टेंशन लेंथ होती है वो 1500 होती है, मतलब हाफ हुआ 750। लेकिन हम इससे कम ही यूज़ करते हैं। अगर साइट पे कुछ एरर हुआ तो हम मैक्सिमम को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा हम कम ही रखते हैं, अगर हमें साइट पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 डिग्री कर्व है, कर्व नंबर 5 है, रेडियस जिसका 1750 है, लेंथ उसकी 234 मीटर है और सुपर एलिवेशन 40 mm है। और ये हमारा एक 80 लगा हुआ है एक्सिलरी ट्रांसफार्मर, जो हमारा एलसी के लिए लगा हुआ है। तो हम ये जो भी मास्ट का प्लॉटिंग करते हैं 54, इसमें सब देखोगे कि आप सब 4.5 का प्लस है। जैसे 18 के बाद में 22.5, 22.5 के बाद 27, 27 के बाद 31, 50, 36, 40, 50, 45, 49, 50, 54, ये हम ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। और हम नॉन स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते हैं, किसी रेयर कंडीशन में हम यूज़ करते। ये हमारा एक मास्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डेड एंड, डेड एंड, ठीक है, ये लाइन आगे नहीं जा रही है। और ये जो एक टर्मिनेशन हुआ है ये नीचे वाली वायर का, यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये टर्मिनेशन हुआ है। और ये जो वायर ख़त्म हुआ है उसका एक एंटी क्रीव आएगा, ठीक है, एक ऊपर वाली वायर का आएगा और एक नीचे वाली वायर का आएगा। नीचे वाली वायर का नीचे की लाइन में आएगा एंटी क्रीव और ऊपर वाली वायर का आएगा ऊपर का। तो एक जो नीचे की लाइन है ये जो आपको दिखाई दे रही, इसका टर्मिनेशन यहाँ हुआ है। इसकी जो टेंशन लेंथ है वो 1143 मीटर है, जो दूसरी साइड में जाके मतलब टर्मिनेट हुई है। इस साइड में भी हमारा डेड एंड बना हुआ है। यहाँ पे हमारा दिखाई देगा ये 1143 लिखा हुआ है। ये 11 के 15 नंबर लोकेशन से स्टार्ट हुई थी और उसकी चेनेज भी लिखी हुई है। ये देखिए 12 के 17 से 12 का 919.80 पे टेंशन लेंथ इतना है। तो उसका एंटी क्रीव हमारा जहाँ भी सेंटर बनेगा वहाँ पे आएगा। और जो नीचे वाली वायर है ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बना, और जो ऊपर का ये इसका एंटी क्रीव है। इसके एक साइड में 10 स्पैन है, एक साइड में 11 है और दोनों साइड का टेंशन लेंथ लिखा हुआ है कि कितना है। और एक आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे मास्ट रहेंगे उसकी मिनिमम इम्प्लांटेशन 4.75 रहेगी, ठीक है। और नॉर्मली उसके आगे के दो स्पैन हम एक दो, कल को ये एक्सटेंड हो सकता है हमारा प्लेटफॉर्म, तो 4.75 रखेंगे। और जितने भी एंकर आएंगे इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे तो उसको हम डीएमए कर देंगे, ड्रॉप मास्ट एंकर, ठीक है। और नॉर्मल एंकर से इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, आपको इसमें डिटेल में। ये नीचे वाले वायर का एंकर है, जो लूप लाइन है नीचे वाले वायर, उसका ये RLF PF, मतलब ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका लेवल है रे लेवल पर। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ओब्लिगेटरी लोकेशन। इसमें जो TS मिला है मतलब ट्रैक सेपरेशन हमें मिला है 430, ये हमारा होता है 150 to 700, ठीक है। ये हमें फिक्स करना होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे भी ओब्लिगेटरी लोकेशन, लेकिन जो डेड एंड वाली वायर है उसको हम वायरिंग नहीं कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें देखिए 2 लाइनें लगी हुई, इसका मतलब वहाँ पे 2 वायर है तो 2 ब्रैकेट है वहाँ पे। और यहाँ नीचे देखेंगे 1002 जो लिखा हुआ है उसमें एक ही है, ठीक है। तो जहाँ पे डबल ब्रैकेट आएगा वहाँ पे अगर इसका डेड एंड वाली साइड ये आगे लाइन जा रही होती तो यहाँ पे भी हमारा डबल आता है। इधर भी साइड में देखेंगे, इस साइड हमें TS मिला है 380 mm मिला है। तो हमें ये नॉर्मली हमारा साइट पे हमें देख लेते हैं कि हमारे टॉप पॉइंट से
और ये हमारे पास चार्ट होता है टॉप पॉइंट से हमारा कितना है, ये SRJ से कितना है, और जो हमारा ये क्रॉस ओवर है इसकी लेंथ से भी पता चल जाता है कि हमारा जो TS है वो हमें जितना चाहिए वो कहाँ मिलेगा। जैसे 450 हमें SRJ से कितना मिलेगा, तो ये लोकेशन हम दोनों साइड से सेट कर देते हैं। एक नीचे की साइड में देख रहे होंगे आप, इसको हम मेजरमेंट करके भी देख सकते हैं, और हमारे पास जो चार्ट होगा उसमें भी देख सकते हैं। ये नॉर्मली 15 मीटर दूर है। तो इसके आगे भी एक लोकेशन है, उसमें भी देखोगे कि हमने इसका इम्प्लांटेशन मिनिमम 3.20 रखा है। ठीक है, तो जो भी हमारी लोकेशन होती है ये ओब्लिगेटरी लोकेशन, उसकी इम्प्लांटेशन हम 310 320 रखते हैं। नॉर्मल जो मास्ट होते हैं उसकी भी हम नॉर्मल 3 रखते हैं, पहले इसकी 2.9 होती थी। और जो सिग्नल के सामने होता है उसकी हम सिग्नल के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर सिग्नल होम सिग्नल है, डिस्टेंस है, या कौन सा है, उसके 4-5 मास्टरों की हम स्टैगरिंग करते हैं। और ये नीचे देख रहे हैं 1016 पे, ये हमारा है TTC मतलब टू ट्रैक कैंटिलीवर। ठीक है, और इसकी जो नंबरिंग देख रहे हैं वो 1000 की सीरीज़ में है, और जो मेन लाइन होती है उसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है। और जो ये लूप लाइन है इसका 1000, 1002, 1003, 1004, उसके बीच में उसके नीचे चैनेज लिखा हुआ है, और उसके नीचे टाइप ऑफ मास्ट। हम कौन सी टाइप का मास्ट यूज़ कर रहे हैं, V150 है, V175 है, V200 है, कौन सा हम मास्ट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। TTC यूज़ कर रहे हैं। TTC मतलब ट्रू ट्रैक कैंटिलीवर। और हमारे पोर्टल यूज़ होते हैं जहाँ पे 3 to 4 हमारे जहाँ पे ट्रैक होते हैं, O टाइप पोर्टल होते हैं, हमारे R टाइप पोर्टल होते हैं। तो अलग अलग हम ये यूज़ कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज़ हमें कहाँ करना है। और ये एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये टाइप ऑफ मास्ट हमारे कैसे डिसाइड होते हैं, इसकी फाउंडेशन कैसे डिसाइड होती है। और जो ये TC लिखा है मतलब ट्रैक सेंटर, उस ट्रैक के सेंटर से इस ट्रैक के सेंटर पे डिस्टेंस कितना है। और जो सबसे ऊपर लिखा होता है लोकेशन नंबर, ठीक है, जैसे 12/1 तो मतलब 12 किलोमीटर का वो पहला हम इस लैंग्वेज में OHE में मास्ट बोलते हैं, या खंबा बोल दीजिए। तो उसको क्या करते हैं हम, लोकेशन नंबर, उसके नीचे चेनेज है। चेनेज मतलब किलोमीटर से वो हमारा कितना दूर है। 100 मीटर है तो 100 मीटर हुआ, और उसमें मास्ट कौन सा यूज़ हुआ है, और उसकी इम्प्लांटेशन मतलब सेंटर ऑफ ट्रैक से वो कितना दूर है। यहाँ पे भी TC लिखा देखिए 4.71, और ये इसकी इम्प्लांटेशन है। और जो हमारा TTC है उसकी इम्प्लांटेशन हम मिनिमम 340 रखेंगे। और जो नॉर्मल मास्ट है, जो सिंगल कैंटिलीवर है, उसका 3 मीटर रखेंगे, और डबल है उसका मिनिमम 310 320 रखेंगे। तो कई बार क्या होता है जब हम फाउंडेशन कर रहे हैं थोड़ा सा एरर हो जाता है, तो या ग्राउटिंग के टाइम हो जाता है, तो हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो वो मिनिमम से कम नहीं आएगा। इसमें भी देखिए हमने प्लेटफॉर्म के आगे एक मास्ट का 4.75 रखा है, नीचे भी रखा है। कल को अगर ये फ्यूचर में एक्सटेंड हो तो ये मास्ट को हमें, मान लो हमने इसको 320 किया होता और ये प्लेटफॉर्म कल को आगे एक्सटेंड हो जाता, तो इसको हमारे फाउंडेशन दोबारा करना पड़े। ये हमारे सेंटर, ये हमारी स्टेशन बिल्डिंग है। यहाँ पे एक LT वायर क्रॉस कर रही है। स्टेशन के दोनों साइड में जैसे रैंप है, प्लेटफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, उस पर क्या क्या डिटेल्स है वो हम सर्वे में लेते हैं। सर्वे में सिग्नल के बॉक्स लगे होते हैं, और स्टेशन बिल्डिंग होती है, शेड होता है, और जो स्टेशन का नाम होता है उसका बोर्ड लगा होता है, तो उसको भी हम लेते हैं। और उसको वो कौन सा है, रेल लेवल है, इधर हमारा AT लगा हुआ है, और ये कितने KVA का है ये भी लिखा हुआ है।
और इसकी इम्प्लांटेशन कितना है, 6 मीटर है। तो ये सब चीज़ें हम LOP बनाते वक्त ध्यान देंगे कि हमें कितना इम्प्लांटेशन रखना है, कौन सा विंड प्रेशर पे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और विंड प्रेशर में कौन कौन सा है, उसके अलग अलग एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल है, और कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम इम्प्लांटेशन कितना रखेंगे, मैक्सिमम कितना रखेंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे डिज़ाइन करते हुए। WL ये बोर्ड है हमारा, विजुअल फॉर लेवल क्रॉसिंग, इसका मतलब आगे लेवल क्रॉसिंग है। ठीक है, ये नीचे EP लगे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोल है। ये हमारा स्टार्टर सिग्नल है, जहाँ से ट्रेन आके मतलब स्टेशन पे रुकती है, और जब ये सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो फिर आगे को चलती है। इससे भी हमें 30 मीटर चाहिए। देखो इससे इम्प्लांटेशन सब बढ़ाया हुआ है। इधर तो 4.75 था ही, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म की नेक्स्ट लोकेशन थी, इसलिए 4.75 था। ये देखिए 4.75। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारा बैलेंस वेट जो होता है वो हमारा इस साइड में कभी नहीं आएगा प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो सर्कुलेशन एरिया होता है, वहाँ पे हम इस बैलेंस वेट एंकर को अवॉइड करते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है वो है रैंप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा जो लाइन है उसका मतलब है कि हमारा प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्टार्ट है, कहाँ पे एंड है। और ये हमने स्पैन देखे होंगे अलग अलग यूज कर रखे हैं, कहीं पे 49.5 है, 67.5 है, 54 है। तो ये हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उससे मिनिमम 10 मीटर हम दूर रखेंगे। सिग्नल का फ्रंट से हम 30 मीटर रखेंगे, बैक में 10 मीटर रखेंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम मैक्सिमम स्पैन यूज़ करेंगे। और मान लीजिए हम 58.5 है, 58.5 हम बार बार बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। कहीं पे अगर हमने मैक्सिमम यूज़ कर लिया और बाद में चेंजेस करना पड़ गया वहाँ पे, मान लीजिए वहाँ फाउंडेशन करते वक्त केबल निकल आई या कुछ निकल आया, तो फिर हम मैक्सिमम को तो ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, तो उसको 4.5 मीटर हम माइनस प्लस उसको अगर हम शिफ्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 3-4 बड़े स्पैन के बाद में हम एक छोटा स्पैन यूज करते हैं। ये जो इम्प्लांटेशन लिखा हुआ 3.9 ये फेंसिंग का है। ये LC नंबर मतलब वो फाटक लेवल क्रॉसिंग है, कलवर्ट है। ठीक है, ये टेंशन लेंथ है जो पीछे से आ रही थी हमारी। ठीक है, ये यहाँ से एक नई स्टार्ट हो रही है। देखिए ये हमारा है आइसोलेटर IOL, और वो था हमारा UIL, इन इंसुलेटेड ओवरलैप और इंसुलेटेड ओवरलैप। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है, वायर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्केमेटिक को हम अगर देखेंगे तो ओवरव्यू हमें वहीं से मिल जाता है। ये देखेंगे आप, उसमें आइसोलेटर लगा हुआ है। और इसमें स्टैगर देखेंगे ना आप, नॉर्मली हमारा जो स्टैगर है वो 200 माइनस और 200 प्लस होता है, ताकि हमारा पेंटो मतलब एक लोकेशन में हमने 200 प्लस दिया, नेक्स्ट लोकेशन में 200 हमने माइनस कर दिया। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पेंटो चलता है वो सीधा चलता है, लेकिन वायर इधर उधर होता है। तो पेंटो इधर उधर होने के कारण हमारा वायर एकदम सेंटर में नहीं रहता, तो हमारा जो वायर है वो घिसेगा नहीं। ठीक है, कई लोगों को सवाल है कि जब ट्रेनें चलती है तो वायर क्यों नहीं घिसता। तो उसमें हमें स्टैगरिंग इस हिसाब से की होती है कि वो पेंटो अपने आप 200 माइनस प्लस होता रहता है। और जो हमारा IOL है उसमें हम जो स्टैगर रखते हैं उसमें जो वायर के दोनों के बीच का गैप होता है, IOL में 500 होता है और UIOL में 200 होता है। ये आप याद रखिएगा, उसी हिसाब से हमें स्टैगरिंग करना है। तो उसमें स्टैगर रखेंगे हम, मान लीजिए UIOL है तो उसमें एक को रखेंगे 0, एक को +200, और अपोजिट में उसी को माइनस और 0। तो मतलब दोनों वायर के बीच में गैप हो गया 200। और जब हम IOL में रखेंगे तो 350 और 150 रखेंगे, 350 प्लस 350
माइनस, तो दोनों के बीच का गैप हुआ 500। ये हम स्टैगर रखेंगे IOL में, और ऐसे करते करते हम, अब ये हमारा आ गया कंडक्टर। तो जो हमने वायर यूज किए थे वो कुछ लोकेशन से स्टार्ट हुआ था, उसका चैनेज क्या था, और जो एंडिंग हुआ है उसका चैनेज क्या था, और उसकी लेंथ कितनी थी। ठीक है, ऐसे वायर नंबर 2 है, उसकी स्टार्टिंग की चैनेज क्या थी, किस किलोमीटर में था, उसका एंडिंग क्या था और लेंथ क्या थी। ऐसे वायर नंबर 3 है, और ये हमारा एंटी क्रीव का है। एंटी क्रीव भी हमारा एंटी क्रीव वायर था, उसका हमें लेंथ निकालेंगे। जो शेड्यूल है, स्टार्टिंग हुआ कहाँ हुआ, एंडिंग हुआ कहाँ हुआ, और उसका लेंथ कितना है। ठीक है, इसी टाइप से जितने में हमारे एंटी क्रीव है उसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं। ये देखिए, जैसे एक एंटी क्रीव 67.5, 67.5, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारा इसका आ गया लेंथ। या ऊपर जो चैनेज लिखा, ये देखिए स्टार्टिंग चैनेज 13 का 9, और ये देखो यहाँ पे भी लिखा होगा 13/19, 464। ये हमारी ब्रैकेट है, ये सिंगल ब्रैकेट है। अभी आपको डबल भी दिखाते हैं, ये डबल है। ठीक है, इसमें ट्रिपल यूज हुई नहीं है, जहाँ 3 वायर आएगी वहीं होगी, इसमें भी डबल है। तो ये हमें किलोमीटर में हर एक में ये देखना है, ये 1 किलोमीटर में सिंगल कितनी ब्रैकेट है, डबल कितनी है, 1 किलोमीटर के हिसाब से। जब हम वो अपने रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे कि हमें कितना ब्रैकेट लगेगा, कितने मास्ट लगेंगे, तो ये सब डिटेल हम LOP से निकाल लेते हैं। ये जंपर है, G जंपर हमारा आता है UIOL में, F जंपर आता है IOL में। IOL हमारा आया है एक ही। और 12 किलोमीटर में H जंपर आया है। H जंपर हमारा आता है एंटी क्रीव एंकर में। ठीक है, उसमें एक G जंपर आया, मतलब उसमें एक UIOL है। ये देखिए F जंपर यहाँ पे है, और ये देखिए H जंपर एंटी क्रीव एंकर के सेंटर में लगा हुआ है। तो इस हिसाब से हम जंपरिंग भी किलोमीटर के हिसाब से कितना है, देखिए बैलेंस वेट कितने यूज हुए हैं। V175 था, V200 था। फिक्स टर्मिनेशन एंकर कितने हैं, एंटी क्रीव एंकर कितने हैं, और कहीं कहीं पे हमें फीडर का भी यूज करना पड़ता है। तो फीडर के मास्ट जो है वो V150 है, 75 है, जो भी है, उसको हम टोटल करके निकाल लेते हैं कि हमारे फीडर के कितने हैं। ये देखिए बैलेंस वेट एंकर है, V175 है, या हमने B200 यूज किया है, डबल ब्रैकेट है, कौन सा, ये सब हम डिटेल्स शेड्यूल में लिखते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमें कितने हमारे मास्ट V150 यूज होंगे, कितने V175 होंगे, कितने B200 होंगे, और TTC कितने यूज होंगे। ठीक है, एंकर का भी आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में यहाँ पे मास्ट दिया हुआ V150 कितना है, 75 कितना है, 200 कितना है। TTC 2 टाइप में आते हैं इसमें। जो लेंथ है इसका बूम का 5.5 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, ये आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है। DM में हमारे कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, ये हमारे 3 यूज हुए हैं, और V200 हमारे कितने हुए हैं, और जो ये मास्ट का लेंथ लिखा हुआ है 9.5, मतलब ये हमारा लेंथ है कितना है, और किस सीरीज का मास्ट है। और आजकल हमारे BFB और RSJ अब यूज नहीं होते हैं हमारे, नॉर्मली V150, V175, V200 हमारे। तो इस हिसाब से हमने 11, 12 और 13 किलोमीटर में, ये हमारा पोर्टल का डिटेल है। N टाइप, O टाइप, R टाइप, G टाइप, BFB, OU, तो ये हमारे यूज हुए ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि सिग्नल का क्या सिंबल है, TTC का क्या है, सिंगल ब्रैकेट का सिंबल क्या है, डबल का क्या है, फीडर का क्या है, एंकर वायर का क्या है, एंकर मास्ट का क्या है, बैलेंस वेट का क्या है, सेक्शन इंसुलेटर, न्यूट्रल सेक्शन। तो ये सिंबल हमें ध्यान होना चाहिए कि जंपरिंग का कौन सा है, इंस्पैन जंपर, कंटिन्यूटी जंपर, AT का सिंबल कौन सा है, UIOL का IOL का सिंबल कौन सा है, फीडिंग पोस्ट क्या है,
वायर्ड ट्रैक का सिंबल क्या है, अनवायर्ड का क्या है, ट्रामवे OHC क्या है। तो ये सिंबल हमें सब पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिंबल हम अंदर यूज कर रहे हैं, और वही हमारे लीजेंड में होना चाहिए। तो ये था हमारा मतलब एक मेन लाइन और एक लूप लाइन था इसमें। और हम ओपन रूट का तो आप पहले ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि ओपन रूट में क्या होता है, सिंगल लाइन का। और ओपन रूट में डबल लाइन भी होता है, जिसमें एक अप और एक डाउन होती है, उसका भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।